राधे राधे दोस्तों। तो आज हम क्रोशिया से शॉल बनाना सीखेंगे, माता रानी की शॉल। देखिए, सबसे पहले धागे को लेकर इस तरीके से एक नॉट बना लेते हैं और ये क्रोशिया अंदर करके और ये अच्छी तरीके से नॉट बनाते हैं। अब अपने हाथ में हम ऊन के धागे को लपेट लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे ये बार फिसले नहीं। और अब हम चेन डालना स्टार्ट करेंगे। शॉल के लिए आप जितनी लंबी शॉल चाहें उतनी चेन डाल सकते हैं, ये कोई गिनती में नहीं आती है। आपको जितनी लंबी शॉल चाहिए, अगर आपकी माता रानी छोटी हैं तो छोटी शॉल चलेगी, अगर बड़ी हैं तो बड़ी चलेगी। मेरी यहाँ पर मीडियम साइज़ की हैं, तो मैं इस तरीके से चेन डाल रही हूँ। देख लीजिए, आप पहले फंदे को फंसाइए, फिर क्रोशे नीचे खींचिए। इस तरीके से आपकी चेन बनती चली जाएगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पहले हाथ मत मानिएगा। और इस तरीके से देखिए, मैं फंदे डालती जा रही हूँ। कोई कोई धागा ऐसा होता है जो बहुत सॉफ्ट तरीके की होती है, बार बार निकलती है। हम इसे ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ेंगे, टाइट पकड़ेंगे तो फंदा नीचे नहीं आएगा। और ये देखिए, इस तरीके से हम इसे करते चले जाएंगे। ये इतनी लंबी बन गई है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए सिर्फ इतनी लंबी ही बनाऊंगी। अगर आप इससे ज़्यादा लंबी बनाना चाहते हैं तो और लंबी बना लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जब बनाना बंद कर दिया है तो मैंने अच्छी तरीके से ये आखिरी फंदे को नाखून से दबा के बंद कर लिया। अब हम यहाँ पर 3 नॉट डालेंगे, 1 2 3, सॉरी चेन डालेंगे। 3 चेनें पड़ गई हैं और जहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से दबा के पकड़ा था, अब हम 3 चेन स्किप करके जहाँ पर हमने पकड़ा था वहीं पर एक ये फंदा इस तरीके से डाल देंगे। और ये देखिए, हमारे पास क्रोशिये में 3 फंदे आ गए हैं। अब हम 3 फंदे में से आखिरी वाला फंदा छोड़ देंगे और ये देखिए, ये 2 फंदे घटा देंगे। ये फिर भी 2 बचे हुए हैं क्योंकि हमने ऊपर ये क्रोशिये में लेयर रखा था ना, इस वजह से। ये रहा देखिए, हमने इसको 2 बार घटाया है। पहले 3 से 2 किए हैं, फिर 2 से फिर 1 कर लिया है। एक फंदा अब हम ऐसे डालकर आगे वाला जो छेद होगा उसी में डालते चले जाएंगे और इस तरीके से हमारी पूरी लाइन जो है कंप्लीट हो जाएगी। एक चेन की लाइन हमारी कंप्लीट पूरी हो चुकी है। अब हम ये दूसरी लाइन जो है वो कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से छेद में डालेंगे, 3 से 2, 2 से 1, 3 से 2, 2 से 1। अब ये देखिए, एक फंदा लिया, आगे वाले छेद में क्रोशिया डाली और ऐसे फंदा घटा दिया, 3 से 2, 2 से 1। ऊन सॉफ्ट होने की वजह से कभी कभी क्रोशिया निकल जाता है या फंदे एकदम से 3 घट जाते हैं। ये गलती आपको बार बार नहीं करनी है। ये देखिए, 3 से 2, अभी 2 हो जाएगा। ये देखिए, अब ये 2 से हम 1 करेंगे इसे। ये देखिए, इसी तरीके से हम ये पूरी जो लाइन है इसका यही प्रोसेस है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। शॉल सबसे ज़्यादा सरल होती है, इसीलिए बिगनर्स को हमेशा सबसे पहले शॉल से सीखना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई राज की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं फंसती है, कोई डिज़ाइन नहीं होती है। सिर्फ इससे आपका हाथ साफ होगा, आपको जानकारी समझ में आएगी कि आप क्रोशिया किस तरीके से चलाएं, किस तरीके से इसमें फंदे बढ़ेंगे, फंदे घटेंगे, क्या होगा। सब कुछ केवल शॉल से ही आप समझ सकते हैं। एक बार हाथ की सफाई आ जाए, देखिए ये पीछे से हमारी शॉल बनना स्टार्ट हो गई है। अब ये धीरे धीरे करके ये जो चेन है हमारी इतनी लंबी, हम इसमें इसी प्रोसेस से पूरी की पूरी शॉल यहाँ तक बनाएंगे। और ये देखिए, हमने अपनी वहाँ से लाइन से पूरी लाइन तक बंद कर दी है, बना दी है। और ये आखिरी जो छेद दिख रहा है इसमें हमारे पास आखिरी फंदा ये हम यहाँ पर डालेंगे, तो हमारे पास 2 लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरीके से फंदे को डालकर क्रोशिया खींच लेंगे तो ये फंदा हमारे पास आ जाएगा। अभी हमारे पास 3 बन जाएंगे। ये देखिए, 1 2 3। हाँ, अब हम 3 से 2 करेंगे, 2 से 1 करेंगे। ये देखिए, 2 आ गए, अब ये 1 हो जाएगा। ये देखिए, हो गया है। अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें समझने वाली बात ना हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा कम आ रही हो तो आप अपने फ़ोन की स्पीड थोड़ा धीरे करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए आगे पीछे दोनों तरफ से एक जैसी ही बनी हुई है। और अब हम इसको 3 चेन बनाकर 1 2 3 3 चेन बनाकर हम उसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। 3 चेन बनाकर जो पहला फंदा दिखाई देगा उसी में अपनी क्रोशिया करके 3 फंदे, फिर 3 से 2, 2 से 1, इस तरीके से ये प्रोसेस करेंगे। ये देखिए ये छेद है, जो पहला छेद होता है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये जो छेद है इसी में क्रोशिया डालेंगे। पहले फंदा धागे का लेंगे, उसके बाद में ये क्रोशिया डालेंगे, फिर ये घुमाकर ऐसे इसी धागे को नीचे से खींच लेंगे। खींचने के बाद ये हमारे पास 3 फंदे आ जाएंगे। 3 से हम 2 करेंगे और 2 से 1 करेंगे। बस यही प्रोसेस आप आगे करेंगे तो आपकी अभी 2 लाइनें कंप्लीट हुई थी, तो तीसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी 3 लाइनें, 4 लाइन, 6, 7, 10 जितना आप चाहें उतनी लंबी शॉल बना सकते हैं। पहले ही आपको लंबाई के लिए पहले ही चेन लंबी बनानी पड़ेगी, और उसके बाद में अगर आप चौड़ी बनाना चाहते हैं तो आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितनी लाइनें चाहें उतनी बना सकते हैं आप। फिर इस तरीके से आप दोनों तरफ हुक लगाकर या बटन लगाकर जॉइंट करके माता रानी को पहना सकते हैं। इस तरीके से आप मोड़ के इनको शॉल पहनाया जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।